अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे मोबाइल ब्रांड की जो एक वक्त में टेक्नोलॉजी का चेहरा बदल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो पाकिस्तान में हर एक मोबाइल यूज़र का फेवरेट था, क्यू मोबाइल। एक वक्त था जब मोबाइल फ़ोन का मतलब सिर्फ एक नाम होता था। चाहे स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या डिलीवरी राइडर, हर दूसरे हाथ में क्यू मोबाइल होता था। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने आम पाकिस्तानी को स्मार्टफोन की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आज ये ब्रांड इतना विजिबल क्यों नहीं है? क्यों मोबाइल के फ़ोन्स ने अपनी शाइन खो दी? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम बिजनेसेस और स्टार्टअप्स इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया या क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। हम क्यू मोबाइल को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह समझेंगे। उसका उरूज, उसकी गलतियाँ, उसकी कंट्रोवर्सीज और उसका जवाल। चलिए शुरू करते हैं क्यू मोबाइल का वो सफ़र जो किंग से ज़ीरो तक पहुंच गया। जब मार्केट खाली थी और ऑप्शन महंगे थे, क्यू मोबाइल ने अफोर्डेबिलिटी के ज़रिए अपनी जगह बनाई। 2010 के आसपास पाकिस्तान का मोबाइल मार्केट बहुत अजीब फेज में था। नोकिया अपना चार्म खो रहा था, सैमसंग सिर्फ एलीट क्लास के लिए महंगा था और स्मार्टफोन आम लोगों की पहुंच से बाहर था। और यहीं से क्यू मोबाइल ने एंट्री ली। क्यू मोबाइल ने एक सिंपल सी बात समझ ली, पाकिस्तानी यूज़र प्राइस सेंसिटिव है लेकिन फीचर्स का भी भूखा है। जो फ़ोन 35-40 हज़ार का होता था, क्यू मोबाइल ने वही फीचर्स 15-20 हज़ार में देना शुरू कर दिए। एंड्रॉयड ओएस, डुअल सिम, बड़ी स्क्रीन, ये सब चीज़ें पहली दफ़ा आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हो गई। बहुत से लोग कहते हैं हमारा पहला फेसबुक अकाउंट क्यू मोबाइल के फ़ोन से बना, व्हाट्सएप और यूट्यूब पहली दफ़ा क्यू मोबाइल पे चले, और फिर आई मार्केटिंग की सुनामी। करीना कपूर, अर्जुन कपूर, अली जफर, टीवी खोलो तो क्यू मोबाइल, क्रिकेट देखो तो क्यू मोबाइल, हर बिलबोर्ड, हर एड ब्रेक, हर प्रमोशन सिर्फ क्यू मोबाइल। रिटेलर्स के लिए क्यू मोबाइल एक ड्रीम ब्रांड बन गया था क्योंकि डिमांड हाई थी और मार्जिन अच्छा था। 2012 से 2015 के दरमियान क्यू मोबाइल पाकिस्तान का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। उस वक्त लगता था जैसे क्यू मोबाइल को कोई गिरा नहीं सकता। सक्सेस के पीछे इनोवेशन की कमी थी। फ़ोन से रीब्रांड होते रहे लेकिन इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक हिडन ट्रूथ होता है जिसको अगर मुसलसल इग्नोर करते रहे तो वो आपकी तबाही का सबब बन सकता है। क्यू मोबाइल असल में फ़ोन मैन्युफैक्चरर नहीं करता था, ये रीब्रांडिंग करता था। रीब्रांडिंग का मॉडल यूज़ करता था। चाइना के लोकल मैन्युफैक्चरर से फ़ोन उठाए जाते, ऊपर सिर्फ क्यू मोबाइल का लोगो लगता और पाकिस्तान में बेच दिए जाते। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, रीब्रांडिंग गलत नहीं होती। दुनिया के बहुत से ब्रांड वाइट लेबल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मसला यहाँ पैदा हुआ कि इनोवेशन की कमी है। क्यू मोबाइल ने कभी स्ट्रॉन्ग R&D पर इन्वेस्ट ही नहीं की। सॉफ्टवेयर अपडेट रेयर थे, सिक्योरिटी पैचेस की कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था और हार्डवेयर क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती थी। अक्सर एक ही फ़ोन चाइना में 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से बिक रहा होता था, सिर्फ केसिंग और लोगो डिफरेंट होता। शुरू में कस्टमर ने ये इग्नोर किया क्योंकि प्राइस अट्रैक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। बैटरी जल्दी ख़राब हो गई, कैमरा डिग्रेड हो गया, फ़ोन हैंग करने लगा। यहीं से क्यू मोबाइल का फ्यूचर साइलेंटली डेंजर जोन में चला गया। अब आता है क्यू मोबाइल का डार्क चैप्टर। IMEI और इंपोर्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स ने ब्रांड के ट्रस्ट को शेड कर दिया। मीडिया रिपोर्ट और कस्टमर कंप्लेंट के मुताबिक कुछ क्यू मोबाइल फ़ोन्स पर IMEI और इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल सामने आए। अथॉरिटीज़ और रेगुलेटर्स ने नोटिस इशू किए। यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, हर क्यू मोबाइल फ़ोन इलीगल नहीं था, लेकिन एलिगेशन और न्यूज़ कवरेज ने ब्रांड के ट्रस्ट को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रस्ट करेंसी होती है।
जब कस्टमर को लगने लगे कि ब्रांड ट्रांसपेरेंट नहीं तो वो अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी धीरे धीरे फेड हो गई, मार्केटिंग का मैजिक कम होने लगा, और जब ब्रांड का ट्रस्ट टूट जाए तो सिर्फ एड्स उसे वापस नहीं ला सकती। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स ने बचा कुचा काम तमाम कर दिया। डॉलर रेट बढ़ गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैवी हो गई, क्यू मोबाइल का अफोर्डेबल मॉडल फेल हो गया। कंपनी ने पाकिस्तान में कभी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग या R&D सेटअप ही नहीं किया था, इसीलिए पॉलिसी चेंजेस का कोई बैकअप प्लान नहीं था। आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बड़ा मसला बन गई, वारंटी क्लेम मुश्किल, स्पेयर पार्ट्स अनअवेलेबल, और जब फ़ोन ख़राब हो और सर्विस सेंटर मदद ना करे तो कस्टमर हमेशा के लिए ब्रांड छोड़ देता है। क्यू मोबाइल धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। क्यू मोबाइल की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के स्टार्टअप और बिजनेस इकोसिस्टम के लिए एक वार्निंग है। मार्केटिंग से आप अटेंशन जीत सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन, एथिक्स और कस्टमर ट्रस्ट के बगैर सक्सेस सिर्फ टेम्पररी होती है। क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान को स्मार्टफोन कल्चर दिया, इसका क्रेडिट उसको जाता है, लेकिन फ्यूचर को देखने में वो फेल हो गया। आपका पहला स्मार्टफोन कौन सा था? क्या वो क्यू मोबाइल था? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ब्रांड की कहानी के साथ। शुक्रिया।